बच्चों यहाँ पर सेक्शन डी के एक पार्ट को करा देता है, उसका सेकंड पार्ट देखिए कोर्स का डेट में बी पार्ट क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है और इन तरंगों के दो अभिलाक्षी गुणों को लिखिए। तो बच्चों हमें सबसे पहले ये बताना कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। बच्चों आजकल हम सबसे ज़्यादा विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही उपयोग कर रहे हैं, चाहे हमें मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना हो, चाहे हम बच्चों केबल नेटवर्क को देखना हो, चाहे हमें घर पे भोजन पकाना हो, चाहे हमें फोटोग्राफी करनी हो, इन सब में बच्चों ईएम वेव्स का सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। अच्छा ये कैसे उत्पन्न होते हैं? तो बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने के लिए हमें एक अनुनादी परिपथ जैसे अनुनादी एलसीआर या अनुनादी एलसी परिपथ की आवश्यकता होती है, जिसमें हम संधारित्र का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, संधारित्र और कुंडली का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इन्हें समझाने के लिए पहले आप डायग्राम देखिए, उससे पहले आप परिभाषा समझिए। बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? जब किसी एलसीआर अनुनादी परिपथ में उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन कराए जाते हैं, तब उत्पन्न ऊर्जा सभी दिशाओं में प्रकाश के जाल से संचित होने लगती है। देखिए ऊर्जा प्रकाश के जाल से सभी दिशाओं में संचित होती है, जिन्हें इन ऊर्जाओं को ही हम ईएम वेव्स या ईएम तरंगे कहते हैं, जिनमें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के घटक तरंग संचरण की लंबवत दिशाओं में शामिल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक ग्राफ प्रदर्शित करा है। इस ग्राफ में देखिए ये हमारे पास क्या है बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगों की दिशा और विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रही है। ये देखिए बच्चों हमने तरंग को हम देखिए इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए तरंग का रूप ये देखिए इस प्रकार से होता है, ये आधा साइकिल, फिर यहाँ पर देखिए फुल साइकिल होती है। ऐसे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का भी यहाँ पे ये हाफ साइकिल और ये फुल साइकिल है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ साथ अपनी दिशा और परिमाण को भी लगातार चेंज करते हैं। इसलिए हमने इनको प्रत्यावर्ती आरेख द्वारा प्रदर्शित करा है। प्रत्यावर्ती तो आपको पता ही होगा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा क्या होती है, मतलब कि वह धारा जो समय के साथ अपने परिमाण और दिशा में लगातार परिवर्तन करती है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहलाती है। अब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र समय के सापेक्ष परिमाण दिशा को परिवर्तित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र और प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ ये हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और ये जो हमने लाइनों से दिखाया है, ये दिखा रहे हैं कि इसकी जो दिशा है वाई अक्षीय दिशा की ओर है। देखिए ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है वाई अक्षीय दिशा में, ये देखिए ये कहाँ है, वाई अक्ष की दिशा में। और यहाँ पर देखिए नीचे की ओर हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाया, ये देखिए जहाँ पर ये हर बिंदु पर प्रदर्शित कर रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान समय के साथ लगातार परिवर्तित हो रहा है, उसकी दिशा भी लगातार परिवर्तित हो रही है। बट एक चीज का ध्यान रखिए, ये तरंग संचरण की दिशा है, यहाँ पर तरंग इस दिशा में जा रही है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इस तरंग के भीतर ही लंबवत दिशाओं में शामिल होते हैं। मतलब यहाँ पे ये तीनों की दिशा, तरंग संचरण की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे की लंबवत होती है, जैसे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब इनके गुण तो हमने बताया था कि इनकी मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, पहली बात। और ये जो बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, त्वरित आवेश के कारण होती है। त्वरित का मतलब होता है बढ़ता हुआ आवेश, तो त्वरित आवेश के कारण ही ये उत्पन्न होती है। इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, जैसे प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ है, वैसे ही विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति भी अनुप्रस्थ ही होती है। और इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात सदैव प्रकाश की चाल के बराबर होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र है E/r और चुंबकीय क्षेत्र V/r। या हम ये भी कह सकते हैं E0/V0, मतलब कि विद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम का अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लीजिए, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट हम बात होता है। ईएमएफ 7 प्रकार के होते हैं। हम कैसे इनको याद रखिए, हमें कैसे पता होगा कि ईएमएफ कौन सी होती है? तो आप कुछ मत याद रखिए, याद रखिए आप रामी वक्शी
RC रेडियो वेव्स, जिन्हें हम रेडियो तरंगे कहते हैं, जिनका उपयोग संचार माध्यमों में होता है। M से माइक्रोवेव्स, इन्हें सूक्ष्म तरंगे कहते हैं, जिनका उपयोग हम भोजन पकाने में और बॉल की या वायुयान की गति का पता लगाने में करते हैं। इंफ्रारेड वेव्स, इन्हें अव्यक्त तरंग कहते हैं, ये गर्मी उत्पन्न करती हैं, ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। इनका उपयोग जो होता है कोहरे में फोटोग्राफी करने में होता है, मौसम का अध्ययन करने में होता है। बी फॉर विजुअल वेव्स, दृश्य तरंगें होती हैं, परमाणु का अध्ययन करने में या वस्तु को देखने में हम इन तरंगों का उपयोग करते हैं। यू से अल्ट्रावायलेट वेव, जिन्हें पराबैंगनी तरंग कहते हैं, कि किसी भी व्यक्ति की जांच करने, खाने की जांच करने या खाने को संरक्षित रखने में हम इन्हीं तरंगों का उपयोग करते हैं। अंगूठे की पहचान करने में भी हम AC अल्ट्रावायलेट वेव का उपयोग करते हैं। एक्सरे, मतलब कि एक्सरे होता है और ये हड्डियों को फोटोग्राफ खींचता है, टूटी फूटी हड्डियों को पता लगाने के लिए। गामा रेज, ये चिकित्सा में इनका ज़्यादा उपयोग होता है, कैंसर के उपचार में सबसे ज़्यादा गामा रेज का उपयोग होता है। अब सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति कौन सी वेव की होती है, और सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति होती है वो गामा की होती है। सबसे ज़्यादा आवृत्ति होगी गामा की, सबसे कम होगी रेडियो, और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य रेडियो वेव्स की होगी, सबसे कम तरंग दैर्घ्य हमारी गामा रेज की होती है।